बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है। उसमें जितनी मुख्य हेडिंगें होती हैं उसको मैंने ज़रूर बताया है और आपको इसके बारे में जो भी आवश्यक जानकारी है वो दिया है, उसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, जाकर देखिएगा अवश्य। और यह जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का 2025 के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक होता है। तो आज हम देखेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे? अंडाशय। तो अंडाशय के बारे में क्या लिखेंगे कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होता है। जो अंडाशय होता है वो क्या होता है कि उदर गुहा यानी पेट में ये ऐसे यहाँ पे और ऐसे पेट उदर गुहा के नीचे ये क्या होता है, दोनों तरफ ये अंडाशय आपका होता है। और ये अंडाशय जो होता है यह मादा जननतंत्र का प्रमुख अंग है। अंडाशय, इसमें अंडे बनते हैं। और क्या है कि इसमें जो आपके अंडाणु हैं, अंडाणुओं का निर्माण होता है, इसमें अंडे बनते हैं। और अंतःस्रावी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो मादा के लक्षण उजागर करते हैं, ये आपके होते हैं जिससे मादा के लक्षण होते हैं, जैसे स्तन का फूलना वगैरह, इस तरीके की बातें, मतलब मैच्योरिटी को दिखाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स भी इसी में स्रावित होते हैं, जिससे स्त्री के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अब क्या है कि आगे अगला जो आप हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में क्या होता है कि अंडाशय के पीछे एक कीप, यानी जो अंडाशय होता है आपका, तो अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है, तो जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय में निर्मित जो अंडाणु होते हैं वह अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी नहीं रहेगी तो अंडे नहीं पहुंचेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे ये मैंने छोटा सा दिखाया कि ये आपके अंडाशय हैं और अंडाशय से ये अंडवाहिनी ऐसे ये जो पतली नली है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये एक नली है, इसे ही अंडवाहिनी कहते हैं। इसी से ये ये गर्भाशय तक ये इसमें आते हैं अंडे। और इसी जगह क्या होता है, यहाँ पे अंडे उपस्थित रहते हैं और यहीं से आपके इसे योनि बोलते हैं। तो और यहाँ से क्या होता है कि ये इसको जब इसमें शुक्राणु आते हैं तो इसे अंडे से मिलते हैं, इसी से निषेचन होता है और बच्चा इसी में मौजूद रहता है। तो इस तरीके से अब देखिए कि आगे जो है वो क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं और अंडवाहिनी में ही फैलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया पूरी होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अंडे और जो शुक्राणु है वो आपस में मिलेंगे तो उसी को निषेचन बोला जाता है। अब अगला हेडिंग क्या डालेंगे आप? गर्भाशय का। अगला हेडिंग आप गर्भाशय का डालेंगे। गर्भाशय का हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है और यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का काम करती है। जो गर्भाशय होता है, जो चौड़ा हिस्सा था, वो क्या करता है? अंडवाहिनी तक ले जाने का काम करता है और उसी में अंडे उपस्थित होते हैं। और गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है और गर्भाशय जो होता है वह पीछे की ओर एक संकरी नलिका में खुलती है। और क्या लिखेंगे कि जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। अब क्या है कि इसमें योनि के बारे में क्या लिखेंगे? योनि मतलब जिस मार्ग से शुक्राणु अंदर जाते हैं, यानी मादा जनन तंत्र का वह भाग जिससे शुक्राणु अंदर जाते हैं गर्भाशय में, तो उसी को बोलते हैं योनि। तो क्या यह मादा का बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है, जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है। यह संभोग के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करता है और गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से आप इन मुख्य रूप से 5 भागों के बारे में आप अपने एग्जाम में ज़रूर लिखेंगे। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें क्या है, जैसे ये जो आपके नर जनन तंत्र के कितने मुख्य रूप से हेडिंग मैंने बताए? 6। और इसमें क्या बताया हमने? मादा जनन तंत्र में कितने बताए? 4। तो इस तरीके से इन चारों के बारे में आप ज़रूर लिखिएगा। हाँ, दोनों का फिगर बनाने की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा और ये भाग तो आपको उसमें दिखाई देंगे ही कि ये भाग कौन होते हैं। ठीक है।